हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर यानी कि डिटर्मिनेंट्स। पिछले चैप्टर यानी कि हमने मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, अब हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट किस तरह से होता है। जैसे कि आपने मैट्रिक्स पढ़ी है उसी की तरह यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे किस तरह से। देखिए जैसे कि हमें कह दिया जाएगा कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए, ए मैट्रिक्स मान लीजिए। जैसे कि पहले मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर के लिए लेते हैं, यहाँ पे 3 ऑर्डर के लिए लेते हैं। 3 5 3 4 5 6 7 8 9 1 2। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है। मैट्रिक्स का सिंबल आपको पता है किस तरह से होता है, इस तरह से मैट्रिक्स का सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट में क्या चेंज हो जाएगा उसको, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल ए, यहाँ पर भी हम लिखेंगे कैपिटल ए डिटर्मिनेंट में, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, यानी कि दोनों तरफ मॉडुलस आ जाएगा कह सकते हैं यहाँ पर। और जब हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स हमने लिखी है इस ऑर्डर में, इसी तरह से यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा इसकी फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट को हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म DETA, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स में हमारे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी और 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या चेंज होगा, बस इसका जो ब्रैकेट आपको दिख रही है यहाँ पर ये चेंज है, बाकी सेम है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा मैट्रिक्स से। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेंगे कि 2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व किस तरह से करेंगे। डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास, देखिए कुछ इस तरह से ABCD। मान लीजिए ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 2 ऑर्डर 2 होगा, यानी कि 2 कह सकते हैं इसको हम, डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसकी जो सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू हमें कहा जाए किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, A और D की मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे B और C की, यानी कि B और C आ जाएगा। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट में 2 ऑर्डर की जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरह से करनी है। एग्जाम्पल भी लेते हैं यहाँ पर, आप देखिए हम ले लेते हैं 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है और ये 2 ऑर्डर का ही है। तो इसकी वैल्यू अब किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 5 ज़ा 10 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस था तो माइनस। अब क्या करना है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, -2 हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इस तरह से हम 2 ऑर्डर मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। इसी तरह से जैसे कि अभी मैंने आपको 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स सोल्व करनी सिखाई है, अब यहाँ पर हम 3 ऑर्डर पे भी आएंगे कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास देखिए 3 ऑर्डर की करते हैं, जैसे कि अभी सॉल्व हम, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, लेकिन आपको आसान करने के लिए देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको 2 ऑर्डर की एक और मैट्रिक्स दिखाता हूँ। अगर जैसे कि हमारे में कहा जाता था मैट्रिक्स में, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं तो उनके क्या होते थे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला इक्वल हो जाएगा, इस तरह से ये इक्वल हो जाते थे, ये हमारे पास होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट में वो इक्वल नहीं होगा, हमें जो है इनको सोल्व करके तब इक्वल करना होगा। तो देखिए उसको किस तरह से करेंगे हम, तो उस पर भी आते हैं। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे उसको। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, x y z 1। मान लीजिए इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर एक ही रखते हैं एक बार, फिर बाकी आगे आगे करते जाएंगे लेंथी प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है x 2 3 1 मान लीजिए, इस तरह से हमारे पास जो है x की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें, 3 2 6 1 मान लीजिए, इस तरह से हमारे पास गिवन है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर किस तरह से फाइंड करेंगे ये भी हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते थे मैट्रिक्स में हम इसके इक्वल इसको बता देते थे,
यही करते थे, x इक्वल टू 3 हो जाता था। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 है तो हम इस तरह से करते थे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई 1 से x हो जाएगा, 2 की 3 से करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 3 की 1 से 3 हो जाएगा, इस तरह से 3 की 2 से 6 हो जाएगा। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3, यहाँ पर क्या है पहले -3 और प्लस का 6, तो क्या रिजल्ट आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। आपको इस तरह से सोल्व करना होगा, आप यहाँ से चेक नहीं करेंगे कि वैल्यू इक्वल आ गई। यहाँ तो एग्जाम्पल लिया था तो इस तरह से वैल्यू आ गई इक्वल, लेकिन हर बार ये नहीं होगा, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह से सोल्व होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंड द फ्लोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपने क्या करना होगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई, -4 की 3 से मल्टीप्लाई, तो आपने यही करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे आप, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लेट करना होगा, लेट ए डिटर्मिनेंट जो है वो इसके इक्वल है, हमने ये लेट किया। फिर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सोल्व करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 से -4 की मल्टीप्लाई 3 से, इसको सोल्व करने पर हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल है, यानी कि एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1/2 की 1/5 से मल्टीप्लाई, -1/3 की 1/4 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट, इनका एलसीएम लेकर आप सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/60। इनका एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 1/60 हो जाएगा सोल्व करने पर। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है आपको पता है। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि a11 की मल्टीप्लाई a22 से होगी, और a12 की मल्टीप्लाई 2 1 से होगी, यानी कि a की d से मल्टीप्लाई, b की c से मल्टीप्लाई करनी है आपने। यहाँ पर आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो x² हमने लिखा यहाँ पर, देखिए x² - x + 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, -x - 1 x + 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो आपने यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, जैसे कि आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, आपने मल्टीप्लाई करनी है। और उसके बाद आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वो क्या रहेगा, x³ - x² + 2, यानी कि आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x³ - x² + 2 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें करना क्या होगा, इफ 4x - 3 5 = 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना होगा। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से सोल्व करते हैं वो आपको आ चुका होगा अब तक। 5 की 4 से मल्टीप्लाई और x की -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और इक्वल टू x है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर इस तरह से लिखा और प्लस इक्वल टू x 8 कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इफ़ x - 2 - 3 3x 2x = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने वही करना होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करना होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, x - 2 की मल्टीप्लाई 2x से और 3x की मल्टीप्लाई -3 से, बीच में माइनस का निशान आएगा, ध्यान रखना है। फिर = 3 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सोल्व किया है यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई हैं, x की वैल्यू आई है 1/2 और x की वैल्यू आई है -3। तो ये दोनों ही हमारी x की वैल्यू हो जाएंगी, दोनों ही जो है इसकी सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को वैल्यू। इसी तरह से देखिए थर्ड पार्ट है इसी का, इफ़ 2 4 5 1 = 2x 4 6x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्व करने पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने उसी तरीके से सोल्व करना है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से,
4 की मल्टीप्लाई 5 से, बीच में माइनस ध्यान रखना है आपने। इसी तरह से इक्वल के दूसरी तरफ भी आप करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई x के माइनस 6 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको पता है जब स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो वो रूट में हो जाता है और वैल्यू जो होती है प्लस और माइनस दोनों हो जाती हैं। तो x से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, x का रिजल्ट आया प्लस माइनस √3, यानी कि x की वैल्यू प्लस √3 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस √3 भी हो सकती है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नया टॉपिक आ जाएगा माइनर्स और कोफैक्टर्स का। पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको किस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है किस तरह से अलग होते हैं, इनकी वैल्यूज जो है हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइनर्स जो है और कोफैक्टर हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले माइनर पे आ जाते हैं। माइनर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सोल्व, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए 1 4 5 3 2 6 9 8 1, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे, पहले हम इसकी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगी, डिटर्मिनेंट गिवन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसको मैट्रिक्स लेट करना होगा। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया इस तरह से, ये जो मान लिया हमने इसको ए मान लिया और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर लिखना है 1 4 5 3 2 6 9 8 1, इस तरह से हमने लिख लिया। अब माइनर हमें फाइंड करना है। माइनर देखिए किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है बेसिक में, यहाँ पर ये लेटर जो है हमारा कौन सा होगा, ये जो एलिमेंट है A11 होगा। इसी तरह से ये क्या होगा A12 1 3, इस तरह से चलता रहेगा, आपको पता है ये। अब यहाँ पर देखिए अब माइनर की बात करते हैं कि माइनर किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनर के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले m, जो भी हमें फाइंड करना है, मान लीजिए 1 1 फाइंड करना है, यानी कि हमें इसके लिए माइनर फाइंड करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, जैसे कि आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं, आपने इस यानी कि इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, अब वो देखिए, आपके पास रिजल्ट आ गया 2 8 6 1, आपके पास ये रिजल्ट आया। अब आप इसको डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करें। डिटर्मिनेंट आपने सोल्व करना सीखा है अभी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, यानी कि 8 की 6 से हो गई 48 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा -46, यानी कि जो माइनर 1 1 है, यानी कि M11 है, वो हमारे पास क्या आया -46, हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसी तरह से हम M12 भी फाइंड करेंगे। 1 2 भी देख लीजिए, एक और बता देता हूँ मैं आपको 1 2 किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपको ये कॉलम छोड़नी होगी, यानी कि 2 3 2 6 ये कॉलम आपने छोड़ दी, क्योंकि आप 1 2 फाइंड कर रहे हैं, तो आपने ये छोड़ दिया। और इसी तरह से ये रो छोड़ दी 1 3 9 की। तो आपके पास क्या रिजल्ट रहेगा, देखिए 4 5 8 और 1 रिजल्ट रहेगा। तो उसको लिख दीजिए 4 5 8 और 1 रिजल्ट रहा। इसको अब आप सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग। 4 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस 8 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 36। तो इस तरह से हमने सोल्व करना है -36, इस तरह से हमने माइनर्स फाइंड करने हैं। और कोफैक्टर पे आपने ध्यान देना है, कोफैक्टर का क्या मतलब होगा। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर माइनर हमारे पास रहा था M11, कैपिटल M रहा था, कोफैक्टर हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटल A11। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट यहाँ पर देखिए, उसको हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये लिखकर दिखाया A11, आप इसको कोफैक्टर ऑफ A11 भी लिख सकते हैं, कैपिटल नहीं स्मॉल रहेगा, A11 कोफैक्टर। इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी आपने लिखना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी, तो इसकी वैल्यू देखिए किस तरह से होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल A यानी कि कोफैक्टर किस तरह से लिखा जाएगा A11, और इसको लिख सकते हैं कोफैक्टर A11 भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू करेंगे हम -1, जो पावर दी जाएगी, यानी कि जैसे कि ये क्या है 1 1 है, तो यहाँ पर आपने लिखना है 1 1, ठीक है। और उसके बाद M11, क्योंकि आप फाइंड क्या करेंगे, A11 का मतलब M11 ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमारे पास क्या बनेगा, सम क्या बनेगा, इवन बनेगा।
जब भी सम इवन बनेगा तो साइन चेंज नहीं करने, यानी कि साइन जो है चेंज नहीं होंगे। ध्यान रखना है, साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब हमारे पास जो है ओड हो जाएगा तब साइन चेंज हो जाएंगे, तब वो माइनस का हो जाएगा या प्लस का हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिक पता लग गया होगा कोफैक्टर और उसका माइनर्स का। तो यहाँ पर मैं थर्ड सम करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस एंड इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माइनर्स कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। किसके अलोंग करने होंगे, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट कॉलम के। और हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की, इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है तो इसको हम डेल्टा कहेंगे, डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू इस तरह से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 5 की -1 से मल्टीप्लाई -5, फिर माइनस लिखेंगे 20 के 0 से 0, तो रिजल्ट क्या आया -5। इवेल्युएशन हो गई, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू -5 आई। अब माइनर्स हम फाइंड करेंगे, किसके अलोंग करना है वो भी आपको पता है। किसके अलोंग करना है, फर्स्ट कॉलम के। तो फर्स्ट कॉलम कौन सी होगी, 5 और 0 होगी। तो यहाँ पर आपको ए क्या फाइंड करना होगा, M11 M21। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इसके अलोंग ये छोड़ना होगा। अगर M11 की बात करेंगे, 5 20 और 0 छोड़ दिया तो रिजल्ट क्या आया, -1। तो इसमें साइन चेंज नहीं करने, -1 रिजल्ट आ गया। इसी तरह से अब आपने क्या करना होगा, आपने M11 फाइंड कर लिया। अब M21 फाइंड करते हैं, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दी जाएगी, तो रिजल्ट क्या आया 20। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारे पास 20। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें कोफैक्टर भी फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर किस तरह से होंगे, देखिए कोफैक्टर हमारे पास हो जाएगा A11 जो गिवन है, यानी कि A11 हमने जैसे कि बताया मैंने आपको अभी, उसको कोफैक्टर के लिए हम डिनोट करेंगे। A11 का मतलब क्या होगा, -1 +1 पावर रहेगी, +1 और -1 पावर रही, और इनटू में M11। तो M11 हमारे पास क्या आया था, -1 आया था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया -1, और पावर 2 थी यानी कि इवन थी, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर -1 हो गया, यानी कि M11 और A11 सेम रहा। और अब M21 और A21 देखते हैं किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी -1 की। I और J लेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं I + J। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रो और कॉलम ली जाएगी। तो रो और कॉलम क्या है, 2 और 1 है, 2 + 1 3, यानी कि ओड हो गया, तो माइनस आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है -1 की 20 से मल्टीप्लाई -20 हो जाएगी। इस तरह से हमने हर एक केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, माइनर्स की वैल्यू और कोफैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 -3 2 4 -1 2 3 5 एंड 2। तो यहाँ पर देखिए अब 3 ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 ऑर्डर में भी हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना होता है। तो उसको किस तरह से सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि आपने सोल्व करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सोल्व करना है, यानी कि इसके अलोंग सोल्व करना है आपने। तो इसके अलोंग देखिए सबसे पहले आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि रेड और जो मैंने ग्रीन किया है उसको आप छोड़ देंगे। जो आपके पास बचा वो क्या बचा, तो आपने यहाँ पर लिखना है 1। डिटर्मिनेंट जो आपके पास बचा वो आप लिख दीजिए सबसे पहले, आपके लिए आसान रहेगा, -1 2 5 एंड 2। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने क्या करना होगा, एक चीज़ पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा 3 ऑर्डर में, तो आपको इन साइंस पर ध्यान देना होगा। यानी कि देखिए जब मैंने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर मैंने प्लस का 1 लिया, लेकिन अब जब मैं 4 लूँगा तो यहाँ पर जो साइन होगा वो प्लस का ना होकर क्या रहेगा, साइन मेरे पास माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस। डिटर्मिनेंट जो बाकी बचा वो क्या बचा, देखिए यहाँ पर इसके अलोंग हमारे पास 3 बचा। आपने जब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तब साइन पर ध्यान नहीं देना, जो साइन गिवन है क्वेश्चन में आपने वही लिखना है। -3 होगा, 2 माइनस का नहीं रहेगा 5, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो बचा रिजल्ट -3 2 5 और 2 बचा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इस तरह से हमने इसको सोल्व करेंगे। लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, देखिए लास्ट में हमारे पास बचेगा ये रो
और ये कॉलम बचेगी। तो इसके अलोंग हमारे पास देखिए 3 इंटू में क्या रहेगा हमारे पास रिजल्ट जो बच गया वो क्या रहा, -3 2 -1 एंड 2, ये रिजल्ट रहा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व देखिए हमने क्या किया, डिटरमिनेंट को सॉल्व देखिए, -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, माइनस का जैसे कि मैंने आपको बताया माइनस बीच में लगेगा। फिर हम इसके पे आते हैं, देखिए -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा। फिर हम 2 की 5 से करेंगे 10 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा ही आएगा, आपको पता है। फिर हम क्या करेंगे, -3 की 2 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, 2 की -1 से मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस था। तो इस तरह से हमने इसको वैल्यू को लिखा है। अगर आपको ऐसा आसान लगता है जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, या अगर आपको इस तरह आसान लगता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये तीनों कर दिखाए, आप तीनों कोई भी तरीका इसमें से यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको आसान लगता हो आप वो दोनों तरीके अपना सकते हैं। फिर इसको अब हम सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को अब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का 40, यानी कि इसकी वैल्यूएशन क्या आ गई, 40 आ गई। अब इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमें कहा गया था फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 1 की रहेगी, M11 M21 M31 हमारे पास कॉलम ये रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो आपने जैसे कि अभी जैसे कि आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की थी उसी तरह से आपने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर M11 के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसको लिखेंगे। -1 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 की 5 से मल्टीप्लाई, तो -2 + 10 हो जाएगा। -2 + 10 करना था क्योंकि बीच में माइनस है वो रहेगा, तो यहाँ पर -2 - 10 होकर -12 हो गया। इसी तरह से M21 भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ़र्क क्या आया, सबसे पहले फ़र्क देखिए यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे तब उसके साथ में हमने जो इनमें कॉमन था, जैसे कि यहाँ पर 1 कॉमन था, 4 कॉमन था, 3 कॉमन था, हमने यहाँ पर लिखा था 1 4 और 3 लिखा ना। तो यहाँ पर जब भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको तब लिखना है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसको कब लिखना है। जब भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तब हमने इसकी वैल्यू को लिखना है जो कॉमन आएगा, जैसे कि 1 4 3, तो हमने यहाँ पर लिखा ना 1 4 और 3। इसी तरह से आपने जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे आपने ये लिखना है। जब आप माइनर या फिर कोफैक्टर्स की बात करते हैं तब आपने इस पर ध्यान नहीं देना, आपने इस कॉलम और इस कॉलम और इस रो को छोड़ देना है। तो आपके पास क्या रिजल्ट रहा आपने उस पर ध्यान देना है। बस आप ये भूल जाइए कि आपके पास ये था, आपने इस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन डिटर्मिनेंट में आपने इस पर ध्यान जरूर देना है जो आपके पास यहाँ पर कॉमन था। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। तो यहाँ पर इस तरह से M21 की वैल्यू -16 आ जाएगी, M31 की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो यहाँ पर A11 A21 और A31 भी अब फाइंड करेंगे, उसको भी हम किस तरह से लिखेंगे। अब आपने सीख लिया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा तरीका देखिए। यहाँ पर क्या है, जो बनेगा हमारे पास 2 प्लस का रहेगा, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 हो गया। यहाँ पर मैंने इसको प्लस किया रो और कॉलम को, तो यहाँ पर देखिए क्या बना हमारे पास, प्लस के लिए रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आपने बस उसी साइन के अकॉर्डिंग इनमें वैल्यू चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा और -12 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -12। और अब क्या करेंगे, माइनस है और माइनस लेंगे, और दिया क्या हुआ है हमें, -16 दिया हुआ है, तो आपने इसको +16 लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस बनेगा और क्वेश्चन में माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। आपको पता है ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है इवन ऑड के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कोफैक्टर्स भी फाइंड किए। कोफैक्टर्स में साइन चेंज होंगे, जो प्लस के अकॉर्डिंग इवन ऑड के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो गए, इवन ऑड के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो गए, लेकिन जो है माइनर्स में साइन चेंज नहीं होंगे। जो माइनस में रिजल्ट आएगा, माइनर्स का जो रिजल्ट होगा उसको ही लिखना है, लेकिन कोफैक्टर में साइन चेंज कर देंगे। और डिटर्मिनेंट में कॉमन आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर देखिए ये आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। बाकी के नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।